गया, दीन खत्म हो गया, काफिरा बन गई, मुर्तद बन गई, अब कहीं का नहीं रही, ना दुनिया का ना आखिरत का। जवानी तो 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा, चेहरा तो चमड़े का चेहरा तो ढल जाएगा, जवानी तो रहेगी नहीं। जो लोग जवान थे और आज बूढ़े हो गए, जो औरतें जवान थी वो आज बूढ़ी हो गई, लाठी के सहारे चल रही है। जवानी आज है कल खत्म, मगर मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल रुसवाई वहां की, असल बेइज्जती वहां की। इसलिए हर मुसलमान पे लाजिम है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर, आईएएस, ये मत करे। अपने बेटे के ईमान की फिक्र करे, अपने बेटे के अकीदे की फिक्र करे, अपनी बेटी के ईमान की फिक्र करे, अपनी बेटी के अकीदे की फिक्र करे। यही सब तमाशा होता रहेगा, महफिलें उजड़ती रहेंगी, तो फिर तुम्हारे बच्चों को दीन कौन सिखलाएगा? तुम्हारी औरतों को दीन कौन सिखलाएगा? शादी ब्याह में जो धमाल मचेगा, डीजे बज रहा है, मजा मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? जिस शादी की पहली तारीख को ही हराम काम कर दिया गया, वो शादी आगे रंग क्या लाएगी? यही रंग लाएगी कि डकैत औलाद पैदा होगी। यही रंग, जिस शादी में हराम दाखिल हो, नबी की सारी बात को ताक पे रख दिया गया। हुजूर ने कहा था निकाह में नेक औरत का सिलेक्शन करना, नेक औरत अगर रहेगी तो औलाद अच्छी होगी। तुमने सिर्फ नाक और चेहरा और कलर देखा, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में पूछा, नहीं पूछा कि दरूद ताज याद है कि नहीं, दुआए क़ुनूत याद है कि नहीं, नहीं डीएलएड किए हैं, करी है कि नहीं करी है। अब नाक खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है, ओके, मेरी तरफ से ओके है। आप कब आएंगे? आइए, शादी की तारीख तय कीजिए। ये नहीं पूछा कि उम्र थी इनके 18 साल, अभी 40 साल तक शादी इसकी नहीं होगी। ये साहब एमए कर रही है, पीएचडी कर रही है, उम्र हो गई 38 साल 40 साल। ये 20 साल जवान होने के बाद किस तरह गुजरे? कहीं चोर दरवाजे से कहीं एबोर्शन तो नहीं हुआ? 2 4 10 लड़कों से गलत संबंध तो नहीं रहे? कुछ नहीं। नाक लंबी है, आंख बड़ी है, चेहरा गोरा है, चेहरे पे गोश्त है, मेरी तरफ से ओके है। चाहे 4 हमल पीछे से गिर गया हो, वो सब चलता है दुनिया में। आजकल कौन उतना पकड़ता है, कौन देखता है? तुमको जो करना था पहले किए, हमको जो करना था हम करें। अब शादी के बाद दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। यहाँ आखिरी हद तक लोग सरेंडर कर चुका है। आज से 25 साल पहले मेरे शेख ने कहा था कि अनटच्ड लड़की जिसको कोई टच नहीं किया हो, आज करोड़ों में कोई मिलती है। कहां कराऊं अपने बेटे की शादी? कहां करूं? किसका निकाह, किसका सिलेक्शन करूं? अभी तो साहब ज़िना को लोगों ने फैशन बना लिया। अपने शौहर से लड़ाई है, अजनबी मर्दों से 1-2 घंटे तक मुंह साहब घुमा के गप लड़ाई है, अपने शौहर से लड़ाई है। इस कदर लड़ाई है कि रात दिन मखाने का मैदान है घर। हमारे उलमा को कहना पड़ा कि तुम्हारा घर समाज में जलील हो रहा है, अगर लड़ना ही है तुमको तो तुम भी अरबी सीखो, अपनी बीवी को भी अरबी सिखा दे, और दोनों मिलकर अरबी में लड़ो, ताकि पड़ोसी समझे कि वहां कलमा खानी हो रही है, वहां कलमा खानी हो रही है। इस कदर मैदान जंग घर बना हुआ है, लड़ाई झगड़े अखाड़ा। साहब क्यों? नाक देखा था आपने, चेहरे का गोश्त देखा था आपने, 6 फीट की लंबाई देखी थी आपने, दीन नहीं देखा था। कुर्बान जाए मुस्तफा पे। हुजूर ने क्या कहा? वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफजल। नबी ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुजूर ने कहा था दुनिया मता, ये दुनिया चंद दिन बरतने की चीज है। वह खैर मता दुनिया इम्रअतुन सालिहा, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। घर है सोने चांदी का और घर में औरत ही नेक नहीं है तो बंदा जहर खा के मर जाता है। क्या करूं उस घर में रह के जहां औरत ही अच्छी नहीं है? बाहर में खूब नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, घर में आए तो वहां साहब संतरी बन गए अपनी बीवी के सामने। अब वो घर छोड़ के भागना चाहता है। औरत अगर अच्छी है तो बाहर 1000 गम रहे, घर आने के बाद सुकून मिल जाता है। जब लोगों ने पहले खूबसूरती को देखा, लेकिन जब बाद में घर उजड़ने लगा तो अब कहते हैं नहीं, नेक औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है। लोगों ने तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने अता फरमाया है कि खैर मताई दुनिया इम्रअतुन सालिहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। पहले तो मनमानी, पहले तो शरारत, पहले तो घमंड और गुरूर, मौलाना मौलवी मदरसा मस्जिद पीर फकीर, हटा, पैसा कमाओ, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पहले तो पैसा बोलता है, पैसा, फैक्ट्री, मकान, अरबों की दुकान, ये
मौलाना मौलवी को कुछ नहीं मिलता है तो बोलता है सुन्नत पे अमल कीजिए, तो इस पे चलिए। कौन चलता है उस पर, कौन अमल करता है, कौन अमल करता है। और बाद में जब फटती है और बाद में जब ज़कात बंटने लगती है, जब तबाही का तमाशा देखता है, तब बोलता है बात वही सच्ची है जो मुस्तफा ने कही है। तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे बंदा आता है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने अता फरमाया है। और आज जब बच्चे हाथ से बिगड़ने लगे, इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद माँ बाप के नाफरमान पैदा होने लगे, माँ बाप कहते हजरत पैसा तावीज़ दी, तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए, तावीज़ दीजिए। तो तावीज़ से थोड़ी कुछ होने वाला, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ। तावीज़ नहीं होता है, बल्कि नेचुरल सिस्टम से काम करना पड़ता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ जमीन है, जमीन। माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। बाप बीज डाला, 9 महीने तक बच्चा माँ के शिकम में रहता है। माँ का दूध बच्चा नहीं पीता, बच्चा बाप का दूध नहीं पीता है, बच्चा माँ का दूध पीता है। 2 साल तक माँ के सीने से चिपक के बच्चा रहता है। इसलिए बच्चों में ज्यादा कैरेक्टर माँ का मुंतकिल होता है। बच्चा माँ से ज्यादा अटैच रहता है। माँ 3 मुश्किलात से ज्यादा गुजरती है, एक दूध पिलाना, एक तकलीफ से जन्म देना और 9 महीना पेट में रखना। इसीलिए हुजूर से जब पूछा गया मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे बेहतर मुस्तहक़दार कौन है, हुजूर ने कहा था माँ। फिर कहा गया तो कहा माँ, फिर कहा गया तो माँ, फिर चौथी बार कहा तो कहा अब बाप। 3 बार माँ की खिदमत के ज्यादा मुस्तहिक है, 3 गुना ज्यादा। चौथी दफा बाप का नाम लिया, क्यों? माँ ने 3 खतरनाक पीरियड से माँ गुजरी है जिससे बाप नहीं गुजरा है। माँ पेट में 9 महीने रखी है, बाप नहीं रखा है। तकलीफ दे पीरियड है, तकलीफ से जनी है। 1000 तलवार के मारने के बराबर तकलीफ होती है जब बच्चा पैदा होता है। उस पीरियड से माँ गुजरी है और फिर 2 साल तक सूख के कांटा बनकर छाती का दूध माँ पिलाती है, बाप नहीं पिलाता है। इसीलिए बाप से 3 गुना ज्यादा माँ खिदमत का मुस्तहिक है। एहतराम बाप का ज्यादा है, खिदमत माँ के ज्यादा। क्योंकि बाप तो माँ का भी राजा बादशाह है, इसीलिए बाप का एहतराम ज्यादा है, मगर खिदमत माँ की ज्यादा है। माँ बोले पानी लाओ, बाप बोले पानी लाओ, पहले माँ को पानी दिया जाएगा, क्योंकि उनके एहसानात बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है, इसलिए उसका हक 3 गुना ज्यादा है। माँ जमीन माँ है, 9 महीने बच्चा वहां रहता है, 2 साल बच्चा उनके सीने से चिपक के दूध पीता है। इसलिए अगर वो जमीन अगर बंजर मिल गई तो फसल जलकर राख हो जाएगी। आप तो नाक और चेहरा देख के एंजॉय कर लेंगे, मगर जो बच्चा उसके शिकम में पैदा हो, परवरिश पाएगा, वो बच्चा माँ का कैरेक्टर लेके आता है। जमीन अगर बंजर हुई फसल जल जाएगी। इसीलिए औरत चाहे हमारी एंजॉय के काबिल ज्यादा हो ना हो, नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो चलेगा, रंग काला हो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर अगर उम्दा हो तो फिर वो इतना ज्यादा चलेगा कि मैं मर भी जाऊंगा, मेरी नस्लें महकती रहेंगी। और अगर नाक लंबी रही, आंख बड़ी रही, चेहरा गोरा रहा तो ठीक है, 2 साल तक एंजॉय करते रहे। 3रे साल अगर बच्चा नहीं हुआ तो अजमेर में चिल्ला करने के लिए पहुंच गए, बाबा 2 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है। औरत कहती है तलाक दिलवा देंगे इस बहू को, बेटे से 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ? अब तो बच्चा के लिए शादी हुई है, पहले तो नाक और नक्शा और चेहरा देखा, एंजॉय करेंगे तो अब एंजॉय करो, अभी तो नाक नक्शा है, फिर बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्यों अजमेर बरेली और बगदाद दौड़ रहा है? इसका मतलब यह निकला कि सिर्फ नाक और मुंह नहीं, बच्चा चाहिए, ताकि बच्चा मेरी दौलत की निशानी, मेरे खानदान की निशानी, मैं मर भी जाऊं तो मेरी यादगार। अब पहले तो 10 साल बाद बच्चा पैदा होता था, और आज तो 1 साल के बाद बच्चा पैदा ना हो तो घर में हंगामा बापा है। सारे लोग एक दूसरे से कानाफूसी करना शुरू कर दे। इसका मतलब है कि बच्चा चाहिए, तो बच्चा चाहिए तो जमीन चली हुई तुमने अगर चुन लिया, जो यूज्ड हो बदन, यूज्ड हो हाथ, यूज्ड हो चेहरा, उस यूज्ड बदन में से जो बच्चा परवरिश पाएगा कैसा होगा समझ सकते हो। इसलिए अनटच्ड, अछूत 50 करोड़ रुपए का गोल्ड औरतों को हसीन नहीं बना पाता है जितना उसका अनटच्ड बदन उसको हसीन बनाता है। न आंख बहकी हो, न जबान बहकी हो, न हाथ को गैर मर्द ने टच किया हो। एंजॉय करो और अपनी आने वाली नस्लों को तबाह करके चली जाओ।
इंजॉय करो, अपने बाल बच्चों को नकारा और महापापी छोड़ के दुनिया से चली जाओ। ऐसा थोड़ी होता है कि हम कुछ भी करें, कुदरत के सिस्टम के खिलाफ काम करें और रिजल्ट ऐसा बरामद हो जाए। ऐसा नहीं होता है। हम खाएं सोएं और डीएम बन जाएं, नहीं होता है। डीएम बनने के लिए 18 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है। डीएम बनने के लिए आदमी किताब का कीड़ा बनना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, हाई क्लास कोचिंग सेंटर लेना पड़ता है और फिर मेहनत करनी पड़ती है, तब बंदा बनता है। ऐसा नहीं कि घर में रहे, अजमेर चले जाएं, बाबा डीएम बना दीजिए हमको, बाबा 2-4 तमाचा मार के अजमेर से भगा देंगे। वहां जो जाएगा IAA BA MA खूब हाई क्लास के नंबर से करके जाएगा, 18 घंटे पढ़ेगा, बोलेगा बाबा मेहनत करना मेरा काम था, अब एक निगाह करम आप डाल दीजिए, मेरा काम बन जाए। मेहनत मेरी, गरीब नवाज की दुआ और आसमान से रहमत उतरेगी, बंदा सबसे पहले कामयाब हो जाएगा। रहमत और मेहनत तदबीर, माँ जैसी औलाद वैसी। कानून कुदरत है कि माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा, बेटा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। नाराए कुदरत का कानून है। नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद रिहान मियां साहब क़िबला, सैयद रिहान मियां साहब क़िबला उर्से क़ादरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ठीक है, यानी कुदरत का कानून है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, माँ ऐसी लाजवाब के रात दिन भर सब फराइज का एहतमाम और एक सजदे में रात गुजर जाए, और बाप ऐसा हो कि रात भर सजदा दिन भर जिहाद, 4-4 दिन का फाका हो और जो कर्ज ला के आता हो गरीब मिस्किन यतीम में खैरात कर दे। जब बाप अली जैसा, माँ फातिमा जैसी, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह। कुदरत का कानून है। जब बाप हो सैयद अबू सालेह जैसा और माँ हो ऐसी सर से लेके पांव तक नेकी का खूगर, सर से लेके पांव तक नेकियों का मुजस्समा, जिसकी जबान आंख हाथ पांव सब नेकियों से सजे हुए हो, और बाप दिन भर जहाद और रात भर इबादत, जिसको बाप ने लूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी तक कहा हो, जो सर से लेके पांव तक नेकी से सजा हुआ। खिलाफे तकवा कोई काम हो, उस दाग को धोने के लिए इस तरह उन्होंने 10 साल की नौकरी और लूली लंगड़ी से निकाह करने पर आमादगी का मुजाहरा किया हो। कानूनी कुदरत है। जब माँ हो ऐसी लाजवाब और बाप हो ऐसा, तो बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो। जब माँ हो रात भर नमाज को पढ़कर पढ़ने वाली, मुसल्ला पे बैठने वाली, और बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा, उसी कोख का बच्चा 90 लाख काफिरों को मोमिन बनाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब माँ हो 17 पारी कुरान की हाफिजा और बाप हो तकवा की शाहकार, तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नायबे गरीब नवाज पैदा होता है। कानूनी कुदरत है। जब माँ हो सैयदा सुलेखा जैसी, 80 साल की उम्र में भी अजनबी मर्दों ने उसका चेहरा न देखा हो, और जिसका बाप सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा, तो उसका बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद की नमाज पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। कानूनी कुदरत है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद जन्म लेता है। कानूनी कुदरत है। जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, काफिर देखे तो कलमा पढ़े, और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, जो डकैत देखे तो मुत्तकी बन जाए। और बाप हो इब्राहिम रजा खां मुफस्सिर आजम हिंद, 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद, मगर मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला। और माँ हो ऐसा, सर से लेके पांव तक तकवा से सजी हुई, अगर मंजर इस्लाम में कभी तहत आ जाए, तनख्वाह देने के लिए पैसे न रहे, तो अपने जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम को मदरसे की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ इसी लाजवाब हो और बाप मुफस्सिर आजम हिंद हो, नाना मुफ्ती आजम हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम, तो उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरीया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
हमेशा दिमाग में इस बात को आप रखें, शादी इंजॉय के लिए नहीं होती है, शादी होती है औलाद के लिए। आने वाले वक्त में एक निशानी मेरी बाकी रहे तो जमीन का सिलेक्शन वो करें जो हुजूर ने बताया है। और शादी ब्याह में डीजे काफिरों का तरीका है। जी साहब, ये बिंजू काफिरों का तरीका है। सर से लेके पांव तक काफिरों के तरीके में डूबे हो और हकीकत कड़वी लगती है तुमको। ये तो गनीमत शुमार करके तुझे हक बताने वाला कोई मौजूद है, तुम्हारे सीने में से घमंड निकालने वाला मौजूद है, वरना तेरी हाँ में हाँ मिला के तुझको जहन्नम पहुंचाने वाला तो हर कदम कदम पे मौजूद है। शादी में हराम शामिल हो तो उसके से जो बच्चे पैदा होंगे उसका क्या हाल होगा। इसलिए शादी में फजूल खर्ची बंद कर दे। मुस्तफ़ा से बड़ा कोई नहीं, मुस्तफ़ा की बेटी से बड़ी कोई नहीं। मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबवी में 10-20 सहाबा के दरमियान कर दी। चाहते नबी तो 1 लाख सहाबा का खाना जन्नत से मंगवा लेते, अली को सोने का ताज पहना देते, लेकिन हुजूर ने न जन्नत से सोने का ताज मंगवाया, न 1 लाख सहाबा के खाने का इंतजाम किया, न कोई कार्ड की छपाई की, न कोई